मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 20 फरवरी बृहस्पतिवार 2025 को मनाई जाएगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 21 फरवरी प्रातः 12:09 से 1 बजे, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी प्रारंभ 20 फरवरी प्रातः 9:58 से अष्टमी तिथि समाप्त 21 फरवरी प्रातः 11:57 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय देवों में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 आवर्तनशील युगों में से द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन तथा ज्योतिष गणना के आधार पर भगवान कृष्ण की जन्म तिथि 19 जुलाई 3228 ईस्वी पूर्व है तथा उनके देहावसान अर्थात भगवान कृष्ण के शाश्वत निवास वैकुंठ गमन की तिथि 18 फरवरी 3102 ईस्वी पूर्व है। वर्तमान युग का आरंभ भगवान कृष्ण के वैकुंठ गमन के पश्चात हुआ था, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण मथुरा नगर में राजकुमारी देवकी तथा उनके पति वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। हालांकि श्री कृष्ण का लालन पालन उनके पालक माता पिता मां यशोदा तथा नंद बाबा द्वारा मथुरा जिले के गोकुल नामक एक छोटे से ग्राम में किया गया था। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में हुआ था। समस्त हिंदू इस तिथि को जन्माष्टमी अथवा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व ही उनके अवतार लेने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। जिस समय कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाकर रथ में उन्हें विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाश से यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने अपनी नवविवाहित बहन को पति के साथ कारागार में बंदी बना लिया तथा एक एक करके उनके नवजात पुत्रों की हत्या करने लगा। पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार किसी निर्धारित कार्य तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु होता है। महाराज कंस का वध करने तथा ब्रजवासियों को उनके कुकर्म व अत्याचारों से मुक्ति प्रदान करने हेतु भगवान कृष्ण का पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था। अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने नाना प्रकार के दुष्ट मायावी राक्षसों का संहार किया तथा विभिन्न लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों को आनंदित किया। कालांतर में भगवान कृष्ण महाभारत के घटनाक्रमों में सम्मिलित हुए तथा उनके योगदान का महाभारत के युद्ध तथा उसके परिणाम पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की प्रियतमा राधा से विवाह नहीं किया, किंतु उनके अधिकांश चित्रों में उन्हें राधा जी के साथ दर्शाया जाता है। देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं गर्ग संहिता में प्राप्त वर्णन के अनुसार भगवान कृष्ण एवं राधा जी का विवाह गुप्त रूप से भगवान ब्रह्मा द्वारा करवाया गया था। यह विवाह वज्र क्षेत्र में अवस्थित भांडरी वन नामक स्थान पर किया गया था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में तथा उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। भगवान कृष्ण ने राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ अपना बाल्यकाल वृंदावन में व्यतीत किया था, जो एक प्राचीन वन स्थली है। तत्परांत श्री कृष्ण ने द्वारिका नामक नगरी का राजपाट संभाला एवं द्वारिकाधीश के रूप में समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हुए। श्री वसुदेव यादव एवं माता देव की भगवान कृष्ण के माता पिता हैं। भगवान कृष्ण का लालन पालन माँ यशोदा एवं नंद बाबा ने किया था, अतः उन्हें भी भगवान कृष्ण के माता पिता के समान ही माना जाता है। भगवान कृष्ण की एक बहन भी थी जिनका नाम सुभद्रा था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से 8 मुखपट रानियां थी जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है। उनकी अष्टपट रानियों के नाम रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नगनजिति, रोहिणी,
रोहिणी तथा लक्ष्मणा है। भगवान कृष्ण को उनके स्वरूप द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। श्री कृष्ण को सामान्यत नील वर्ण का दर्शाया जाता है। उन्हें अधिकांश मोर मुकुट पहने हुए, पीले रंग की रेशमी धोती धारण किए हुए तथा मुरली वादन करते हुए दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण की सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा त्रिभंगी मुद्रा है। त्रिभंगी मुद्रा में कृष्ण अपना एक पग भूमि पर तथा दूसरा पग उसके समक्ष मोड़े हुए रहते हैं। साथ ही अधरों पर मुरली लिए शांत चित्त एवं सहजता पूर्वक खड़े रहते हैं। अनेक चित्रों में उन्हें एक लकुटी पर हाथ रखे हुए भी दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण को चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया जाता है, जिसमें वे दो हाथ से मुरली वादन करते हैं तथा अन्य दो हाथों में शंख एवं पद्म धारण करते हैं। भगवान कृष्ण का एक अन्य स्वरूप लड्डू गोपाल के नाम से लोकप्रिय है, जिसकी पूजा अधिकांश हिंदुओं के घरों में की जाती है। लड्डू गोपाल जी को एक छोटे शिशु के रूप में दोनों हाथों में लड्डू लिए तथा घुटने के बल बैठे दर्शाया जाता है।